अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे और अल्लाह पाक आपको सेहत और सलामत रखे और इन वबाई अमराज से हम सबको महफूज रखे। दोस्तों, आज की वीडियो हम आपको डिटेल में बताने जा रहे हैं कि जो दोस्त रजिस्ट्रेशन के लिए एहसास प्रोग्राम में मैसेज कर रहे हैं या वो रजिस्ट्रेशन कराना चाहते हैं, जो लोग अहल हैं, तो उनको बाज़ मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। बाज़ का मैसेज ही सेंड नहीं हो रहा और बाज़ को जो है वो रिप्लाई में आ रहा है कि आप अपनी ज़िला इंतज़ामिया से बात करें या उनसे रब्ता करें। तो जैसा कि आपको मालूम है कि लॉकडाउन की वजह से कहीं आना जाना भी मुश्किल है और बहुत सारे दफातर भी बंद हो चुके हैं। तो उन ज़िला इंतज़ामिया से कौन जाकर रब्ता करे, तो ये एक मुश्किल मरला है जिस पे हमारे बहुत सारे दोस्त इस परेशानी में हमें नज़र आए। तो हमने कहा एक वीडियो के ज़रिए उन तक ये पैगाम पहुँचाया जाए कि इसका हल हम आपको बताएंगे कि कैसे आपने जो है वो ज़िला इंतज़ामिया के साथ रब्ता करने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है। अब आप घर बैठे एक सिंपल आपको वेबसाइट बताते हैं, वहाँ आपने बहुत आसान तरीके के साथ अपना जो है वो आईडी कार्ड रजिस्टर करा देना है। वहाँ आपका जो है वो नाम उस लिस्ट में शामिल हो जाएगा। ये चूँकि निज़ाम सारा जो है वो आपको मालूम है कि ये जो आफत है ये कोई बता के नहीं आई, ये यकदम आने की वजह से बहुत सारा निज़ाम जो है वो उसको मैनेज करने में थोड़ा सा टाइम लग रहा है। क्योंकि बाज़ दफ़ा जो है वो हुकूमत को जो स्टेप लेती है उसमें कोई इस किस्म का मसला आ जाता है या उसमें दुश्वारी आ रही होती है, तो फिर अवाम की हुकूमत के लिए जो वो प्रोसीजर है वो थोड़ा सा चेंज करना पड़ता है। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पहले बताया था कि इजी पैसा के ज़रिए वो भी मुमकिन नहीं हो पाया, क्योंकि आपको मालूम है कि शॉप्स बंद हैं और उसके बाद घर घर में डिस्ट्रीब्यूशन का कहा गया, तो वो भी थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि उसमें भी किसी न किसी को तो घर घर जाना पड़ेगा। तो उससे भी ये जो हमारी वबा है इसको जो है वो ज़्यादा चांस मिल जाएंगे कि वो अपने असरात उस पर छोड़े। तो इसलिए दोस्तों, हुकूमत ने ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन यानी आप घर बैठे अपना आईडी कार्ड भेजें और उस वेबसाइट, क्योंकि जो दोस्त कोई मुलाजमत कर रहे हैं या कहीं से बेनज़ीर इनकम सपोर्ट या कि गवर्नमेंट से कोई भी किसी किस्म की इमदाद ले रहे हैं, तो उनको ये नहीं मिलेगा। और जो लोग जो वो खुद से खुद कफ़ील हैं, यानी उनकी जॉब है या उनके नाम पे ज़मीन है, मैं दोबारा बताता चलूँ, वो अहल नहीं होंगे। ये नहीं कि जो लोग भी उठ के मैसेज करना शुरू कर देंगे तो गवर्नमेंट उनको इमदाद देना शुरू कर दी, ऐसा नहीं है। गवर्नमेंट जो है वो जो मुस्तहिक हैं, जो अफराद जो इसका हक रखते हैं, सिर्फ उन तक पहुँचाएगी और होना भी ऐसे ही चाहिए। तो हमारे बहुत सारे दोस्त ये सवाल कर रहे हैं कि हमें जो है वो आ रहा है कि मैसेज के हम जो है वो अपने ज़िला इंतज़ामिया से रब्ता करें, तो आपको वहाँ जाने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि आप एक ऑनलाइन तरीके से अपने घर बैठे अपनी रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं और आप अपनी उस लिस्ट में शामिल हो सकते हैं। और बहुत सारे दोस्तों ने पूछा है कि ये सिस्टम जो है वो KPK में अप्लाई होता है कि नहीं, वहाँ लागू है कि नहीं, और कराची वाले लोगों ने पूछा है सिंध के लिए। तो दोस्तों, आपको बताते चलें कि ये इतना बड़ा निज़ाम है, ये पूरे मुल्क के लिए किया गया है और ये जो है वो वक्तन फ़क्तन हर अज़ला में आहिस्ता आहिस्ता डिलीवर किया जाएगा, क्योंकि आपको मालूम है कि इतने बड़े सिस्टम में इतनी बड़ी अफराद में एकदम जो है वो तकसीम करना एक दो दिन में ये पॉसिबल नहीं है। तो ये शुरू में चंद अज़ला में जो है वो डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता पूरे मुल्क में किया जाएगा, चाहे वो KPK से ताल्लुक़ रखते हैं, सिंध से हैं या पाकिस्तान के किसी भी हिस्से से ताल्लुक़ रखते हैं, और अगर वो अहल हैं तो उन तक उनकी इमदाद पहुंचाई जाएगी। साथ साथ वीडियो को दोस्तों लाइक करते चलें, ये आपके लिए बिल्कुल फ्री है, लेकिन इससे हमारी बहुत ज़्यादा हौसला अफजाई हो जाती है। और साथ में अगर आप वीडियो पहली दफ़ा देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इसका सबसे बड़ा फ़ायदा आपको ये होगा कि हमारी आने वाली हर नई वीडियो आपको बर वक्त मिल जाएगी। तो अब आपको लेके चलते हैं स्क्रीन रिकॉर्डिंग की तरफ, जहाँ पर आपको मैं खुद से करके भी दिखाता हूँ और आपको बताता कि आपने कैसे अप्लाई करना है। कोई मुश्किल नहीं है दोस्तों, आप खुद भी घर बैठे इजीली मोबाइल से, अपने कंप्यूटर से, किसी भी चीज़ से आप अप्लाई कर सकते हैं जिसमें इंटरनेट का कनेक्शन हो। वहाँ से आप ऑनलाइन एक छोटा सा फॉर्म है, इसमें कोई इतना खास डाटा भी नहीं देना, और आपने ये ख्याल रखना है कि सिर्फ आपने इस वेबसाइट पे अपना डाटा देना है, क्योंकि आजकल बहुत सारे जो हैं वो लोगों ने अपनी वेबसाइट दी हुई हैं और लोगों से डाटा कलेक्ट कर रही हैं, उनको वो गलत वेबसाइट है, वहाँ पर आपने डाटा नहीं चढ़ाना। उसका ये हो सकता है कि वो आपका डाटा, पर्सनल डाटा, किसी गलत मकसद के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसलिए दोस्तों, हम आपको जो बता रहे हैं वो पंजाब गवर्नमेंट की वेबसाइट है। तो आपने ये परेशान नहीं हो जाना कि अगर आपने सुबह जमा कराया फॉर्म तो शाम को आपको ऐड मिल जाएगी, ऐसा नहीं है, थोड़ा सा टाइम लगता है दोस्तों। आपको मालूम है कि इतने बड़े जो है वो पॉपुलेशन में रेक्टिफाई करना और उनको डाटा एनालाइज करना, उसमें 3-4 दिन लग जाएंगे। उसके बाद जो है वो तकसीम किया जाएगा। हुकूमत कोशिश कर रही है कि कम से कम टाइम लगे और लोगों तक इमदाद जल्द से जल्द पहुंचाई जाए। तो इसलिए परेशान नहीं होना। आप मैसेज करके उसके बाद कमेंट में पूछ रहे होते हैं कि कब मिलेगा कब मिलेगा, तो मिल जाएगा इंशाल्लाह। तो बेहतरी की उम्मीद रखनी चाहिए। तो दोस्तों, तो चलते हैं अब हम स्क्रीन रिकॉर्डिंग की तरफ। इसके लिए दोस्तों आपने करना कुछ इस तरह है कि गूगल आपने ओपन कर लेना है। ये आप अपने मोबाइल से भी आसानी से कर सकते हैं और PC से भी कर सकते हैं। तो गूगल में आपने सिंपल लिखना है एहसास नादरा
एहसास के बाद आप डॉट भी डाल दें और उसके बाद आप ehsas.nadra.gov.pk ये लिखने के बाद दोस्तों यहाँ आपको नज़र आ रहा है कि ehsas.nadra.gov.pk। ये लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। वैसे आप खुद से भी बहुत आसान है, लिख सकते हैं। लिखने के बाद आप जब इंटर करेंगे तो कुछ इस तरह की पेज आपके सामने ओपन हो जाएगा। एहसास प्रोग्राम, एहसास इमरजेंसी कैश प्रोग्राम, जो कि आपके सामने यहाँ पर ये लिखा भी हुआ है। ये साइट जो है वो पंजाब गवर्नमेंट यानी नादरा की तरफ से फ्राहम की गई है। नादरा को डाटा चेक करने के लिए दिया गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं अपना शनाख्ती कार्ड नंबर फ्राहम करके अपने इंदराज की तस्दीक करें। यानी आपका इंदराज यहाँ आपने कराना है, उसके लिए आपने यहाँ शनाख्ती कार्ड दर्ज करना है। यहाँ नंबर आप अपना शनाख्ती कार्ड का कुछ इस तरह से दर्ज करेंगे, जैसा कि मैं आपको शनाख्ती कार्ड एक दर्ज करके यहाँ पर दिखा देता हूँ। ये आपने डैशें खुद नहीं देनी, ये डैश खुद ही ले लेगा। यहाँ पर आपने सिंपल अपना जो आईडी कार्ड दर्ज करते जाना है और ये जो कैप्चा कोड लिखा हुआ है, जो यहाँ पर तस्वीर में ये जो कोड दिखाया गया है, ये आपने यहाँ से देख के लिख लेना है। तो यहाँ पर ये दोस्तों इसलिए होता है कि ताकि कोई जो है वो रोबोटिक ना हो। यहाँ पर ये लिखने के बाद आपने कोशिश ये करनी है कि अगर कोई कैपिटल अल्फ़ाबेट लिखा हुआ है तो उसको कैपिटल ही लिखना है और उसके बाद आपने इसको तस्दीक करें पे क्लिक कर देना है। दोस्तों ये उर्दू में तरीक़ाकार रखा गया है ताकि जो है हर इंसान, हर शख्स आसानी से इसको फिल कर सके। और उसके बाद यहाँ पर ये मज़ीद पेज ओपन हो गया है कि मोबाइल नंबर आपने यहाँ पर लिखना है। शनाख्ती कार्ड जो हमने यहाँ पर दिया है, उसके बाद मोबाइल नंबर यहाँ पर लिख लेते हैं। यहाँ पे फ्रेंड्स आपने अपना मोबाइल नंबर लिखना है जो कि एक्टिव हो, जिससे वो आपके साथ रब्ता कर सकें। तो मैं मिसाल के तौर पे कुछ ये नंबर यहाँ पर दर्ज कर देता हूँ और उसके बाद आपने मोबाइल ऑपरेटर मुंतखब करना है। यानी आपका नंबर जो है वो मोबिलिंक का, यू फ़ोन का, टेलीनार, वारिद या जोंग का है, जो भी हो आपने यहाँ से जो है वो सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपने तस्वीर में दिया गया कोड दोबारा यहाँ पर लिखना है। ये जो कोड आपके सामने दिया हुआ है ये आपने लिख लेना है। यहाँ पर ये कोड आपने एज इट इज़ लिखना है, अगर कैपिटल में है तो कैपिटल। ये कोड यहाँ पर दिया हुआ है दोस्तों, ये यहाँ पर देख के यहाँ से जब आप लिख लेंगे तो यहाँ तस्दीक करें पे आप क्लिक करेंगे तो ये आपका अप्लाई हो जाएगा। तो मैं चूँकि यहाँ पर तस्दीक नहीं करना चाहता, ना मैं यहाँ पर अप्लाई करना चाहता हूँ, क्योंकि मैं इसके अहल ख़ुद को नहीं समझता। और यहाँ पर आपने ये मोबाइल नंबर भी वैसे मैंने गलत लिखा है, आप यहाँ पर अपना प्रॉपर नंबर लिखें, आईडी कार्ड लिखें और यहाँ पर जब आप तस्दीक करेंगे तो ये आपका अप्लाई हो जाएगा। इसके बाद आपको कुछ नहीं करना। और यहाँ पर नीचे देखें कि अक्सर पूछे जाने वाले सवालात, यानी जो सवालात अक्सर पूछे जाते हैं वो ये है कि मैं इस प्रोग्राम के लिए अपनी अहलियत की तस्दीक कैसे कर सकता हूँ और क्या मैं अपने वालिद वालदा की शरीक आज़ी रजिस्ट्रेशन की तस्दीक कर सकता हूँ वेबसाइट के ज़रिए आप अपने आपको रजिस्टर करने की। तो यहाँ पर दोस्तों नीचे देखें अक्सर पूछे जाने वाले सवालात जो हैं वो अक्सर पूछे जाते हैं। जो अवाम अक्सर सवाल आजकल पूछ रही है वो ये है कि मैं इस प्रोग्राम के लिए अपनी अहलियत की तस्दीक कैसे कर सकता हूँ। यानी अक्सर लोगों में ये प्रॉब्लम आ रही है कि वो कैसे कर सकते हैं। तो जवाब आपके सामने है कि आप इस साइट से नादरा पे जाके अपनी तस्दीक कर सकते हैं। तो दूसरे जो है वो क्वेश्चन आम जो पूछा जाता है, क्या मैं अपने वालिद वालदा या शरीक हयात की रजिस्ट्रेशन की तस्दीक कर सकता हूं। तो उसके भी सवाल के लिए आप यहां पर क्लिक करेंगे तो आपको इसका जवाब जो है वो नीचे लिखा हुआ मिल जाएगा। आप अपना शनाख्ती कार्ड नंबर फराहम करके अपनी रजिस्ट्रेशन की तस्दीक कर सकते हैं। अगर आप अहल नहीं हैं और आपके वालिद वालदा या शरीक हयात अहल हैं तो ये आपको SMS के ज़रिए बताया जाएगा। उसके बाद जो दूसरे नंबर पे क्वेश्चन जो है वो अक्सर लोगों के जहन में आता है, वेबसाइट के ज़रिए अपने आप को रजिस्टर करने का तरीका क्या है। तो यहाँ पे इसका जवाब देखते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है कि आप अपने शनाख्ती कार्ड और मोबाइल नंबर की तस्दीक के बाद अपना अंदराज कर सकते हैं। यानी पेशा और बयान तलब किया जाएगा, यानी आपका पेशा, आप क्या काम करते हैं। उसके बाद रकम कब मुंतकिल की जाएगी, जो सबसे बड़ा सवाल है कि रकम कब मिलेगी। जो अक्सर लोग इस बात का पूछ रहे होते हैं कि ये जो फ़ंड है ये कब दिया जाएगा। तो इसमें देखते हैं कि इनका क्या जवाब है। आपकी दरख्वास्त की तस्दीक के बाद आपको SMS के ज़रिए आगाह किया जाएगा, यानी SMS के ज़रिए बता दिया जाएगा। जो नंबर हमने ऊपर दर्ज किया है उस पर मैसेज करके बता देंगे कि कब आपको और कहाँ से रकम मिलनी है। उसके बाद आगे जो क्वेश्चन है हमारा, क्या ख़ानदान के सारे अफराद अंदराज में हिस्सा ले सकते हैं। ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है। अक्सर लोग पूछ रहे होते हैं कि क्या अगर घर में 10 अफराद हैं तो 10 के 10 ये फ़ंड ले सकते हैं। तो इनका जवाब देखते हैं। यहाँ पे क्या है, एक ख़ानदान का एक अंदराज हो सकेगा, यानी एक ख़ानदान में एक शख्स ले सकेगा और वो शायद सरबराह ही है। उसके बाद सर्विस 8171 पर SMS भेजने का कितना बैलेंस कटेगा।
हाँ, ये भी आपको बताते चलें कि जो दोस्त जो है वो पैकेज पे मैसेज सेंड कर रहे होते हैं उन पे नहीं होता, तो ये 1 रुपया फी SMS बशमूल टैक्स जो है वो बहुत सस्ता है। 1 रुपया लगेगा आपको करने के लिए, लेकिन ये ज़रूरी है कि आपके मोबाइल में 1 रुपया या 2 रुपये होने चाहिए। आपका जो बैलेंस होता है जो सुपर कार्ड वाला, वहाँ से मैसेज नहीं होगा। अक्सर लोग ये पूछ रहे होते हैं कि उनका जो है वो मैसेज नहीं जा रहा। तो उम्मीद है दोस्तों आपको ये आसान तरीका बहुत जो है वो आसानी से समझ आ गया होगा, और हमने कोशिश भी की है कि इस आसान तरीके को आसानी से समझाएं, और इस तरह आप यहाँ पर अप्लाई करें और तस्दीक करें। दोस्तों मिलना ना मिलना वो बाद की बात है, लेकिन अप्लाई तो कर देना। अप्लाई करने में तो यहाँ पर कोई खर्चा नहीं आ रहा, और SMS करने पे जो आपको कोड आएगा ये वो आपने अपने पास रख लेना है, उस पर भी 1 या 1.5 रुपया लगेगा। तो इस तरह दोस्तों आप अप्लाई करके अपने और अपने घर की जो माली मदद करें, और वीडियो को साथ साथ दोस्तों लाइक कर दें, और अगर आप ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और एक नई वीडियो के साथ दोबारा हाजिर होंगे। अपना और अपने प्यारों का बहुत सा ख्याल रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।